हूँ कि मेरे हाथ की रोटी फूलती नहीं है, भले थोड़ी जल जाए कोई बात नहीं, मगर एक बात मैं ये आपसे पूछता हूँ कि आपके हाथ की रोटी तो फूलती होगी ना बेटा? वेरी गुड। तो आप लोग ये बताइए, चिल्लाएंगे नहीं, एक साथ चिल्लाएंगे नहीं, हाथ खड़े करेंगे बेटा, ठीक है? ये बताइए कि जो रोटी फूली है उसके अंदर क्या है? हवा नहीं होता है, बाकी पाए जाते हैं कुछ। अरे तो हाथ खड़े करने को कहा है मैंने, किसको मालूम है कि वो उसके अंदर क्या है जो फूल जाता है? कुछ तो होता है ना? नहीं होता है, गूंथा जाता है वही वाष्प। हाँ सही बोलिए, बोलो बोलो बोलो। जैसे आटा गूंथते हैं तो उसमें पानी का उपयोग करते हैं, तो वही पानी उस टाइम उसको रोटी पकाते हैं तो गर्म होता है, तो वही उसके अंदर हल्का पानी चढ़ता है। आप सही बोल रही हैं, थोड़ा सा उसको क्लियर बोलिए। वाष्प होता है। सिंपल सी बात है, कभी कभी आप देखे होंगे कि जब रोटी फूलती है तो अपने आप फट जाती है ना, और वहां से पानी की भाप निकलती है गैस के फॉर्म में, यानी उसमें क्या हुआ? पानी। जो पानी मैंने आटे में डाल के, क्या बोलते हैं, सानना बोलते हैं आप लोग? गूंथना बोलते हैं, सानना, अच्छा ठीक है, जो भी करते हैं, स्मैश करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्मैश करना। स्मैश किया मैंने उसको, ठीक है? तो वही पानी जब गर्म हुआ तो बाहर निकला। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? मगर एक बात और है, सिर्फ वाटर का वेपर ही नहीं होता, वाष्प यानी वाटर का वेपर, समझ में आ रहा है बेटा? कुछ और भी होता है, वो क्या है? हाथ खड़े करेंगे बेटा। बोलिए, क्या होता है? क्या होता है? सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? किसी ने पूछ दिया तो बिल्कुल जवाब देना है कि फूली हुई रोटी में जो गैस बाहर निकलती है उसमें फर्स्ट रैंक पर रहता है वाटर वेपर एंड सेकंड रैंक पर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आया? क्योंकि हम जो रोटी बना रहे हैं या तो गेहूं का होगा, या तो बाजरे का होगा, या तो मक्के का होगा, ऐसा कुछ होता है ना। ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट ही हैं बेटा। क्या है बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? कार्बोहाइड्रेट हैं ये, समझ में आ रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बताइए आप लोग। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बताइए। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए। बोलिए। जैसे कौवे काम काम करते हैं ना, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, कोई एक बोलो ना ताकि मैं समझूं। C6H12O6। ये कौन सी लैंग्वेज आता है? हिंदी आता है, इंग्लिश? C6, सही बोल रही है बच्ची, C6H12O6। समझ में आ रहा है बेटा? बोलो सब कोई। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हुआ बेटा, समझ में आ रहा है? और ग्लूकोज जो है उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट का। जैसे हम लोग उदाहरण है इंसान के, वैसे ग्लूकोज उदाहरण हुआ किसका? कार्बोहाइड्रेट का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C12H22O11। हिंदी में आप समझ लीजिए, C12H22O11, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला हुआ। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो ग्लूकोज कहिए या कार्बोहाइड्रेट कहिए, कार्बन है कि नहीं है? तो वही कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि रिएक्शन करता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आया? जो कि बाहर निकलता है। आज के लिए इतना काफी है? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? हमें हमारे टीचर बोलते थे, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कल मैं पूछूंगा